नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ ललित जी हैं, जिन्होंने लगभग 5-6 साल पहले इन्होंने अपने बच्ची को, लोकिता कामती को हमारे थ्रू जॉर्जिया भेजे थे, छोटा रुस्तावेली स्टेट यूनिवर्सिटी। इस वीडियो का बनाने के पीछे बहुत सारा रीज़न है। वन ऑफ द रीज़न ही कि कुछ पेरेंट्स का एक अंदर एप्रीहेंशंस रहते हैं, डर रहता है लड़कियों को बाहर भेजना चाहिए कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ललित जी के मुंह से ही हम सुनेंगे, ताकि उनकी बेटी जब पढ़ने गई थी ड्यूरिंग दिस 5.5 ईयर्स के जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या सिचुएशंस रहा, उनको कोई प्रॉब्लम आया भी कि नहीं और कैसे उन्होंने इस चीज़ से डील किया। तो ललित जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। सर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं और बच्ची कब गई थी, सारा चीज़ें प्लीज़। हाँ, मेरा नाम ललित कामती है। मेरी बेटी लोकिता कामती 2016 में जॉर्जिया में उसको बातुमी छोटा रुस्तावेली स्टेट यूनिवर्सिटी में आपके थ्रू हमने भेजा था। बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एनवायरनमेंट था और 5.5 ईयर्स में बहुत ही सेटिस्फैक्शन रहा है। मैं खुद एक टीचर हूँ और बीइंग ए टीचर मुझे काफ़ी हेजिटेशन थी, और खासकर दूसरी हेजिटेशन सबसे बड़ी थी कि बेटी है उसको कैसे मैं भेजूँ। तो मैंने बहुत सारे कंसल्टेंसी को टच किया, बहुत सारे कंसल्टेंसी से राय ली, उसमें बहुत अच्छे भी निकले, बहुत कुछ अच्छे भी बताए, कुछ ऐसे भी बताए, तो मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। फाइनली मैदुल जी से मैं मिला था। मैं खुद बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा इस सब चीज़ों में देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये सही होगा, और इसके लिए मैंने 6 से 8 महीने एक्स्ट्रा टाइम लिया था। हाँ बिल्कुल, 1 साल आपने ड्रॉप किया था कि सर थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, आई रिमेंबर। यस, तो लगभग इतना टाइम मैंने लिया था, पूरा सर्च किया, सब कुछ किया, मैदुल जी के बारे में भी जानकारी ली, तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला और मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं भेज रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस शुरू किया। अच्छा सर, मुझे याद है जब हम भेजे थे उस टाइम पे तो ना मेरा YouTube चैनल था ना ऐसा कुछ मेरे पास कि भाई आपको दिखाने के लिए कुछ था नहीं, टू बी प्रिसाइज। बिल्कुल है कि नहीं सर, कि भाई आप मेरी बातों पे या मेरी जो कमिटमेंट्स था या मेरे जो वर्ड्स थे उसी पे ही आपको भरोसा करना था। मैं आपको ये नहीं, जैसे आज आप लोग के लिए है कि हाँ मैदुल सर भेज रहे हैं, चलो हमारे चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट या पेरेंट का रिव्यू वीडियोस है, चाहे आप कोई भी कंट्री बोलो, पर्टिकुलरली जहाँ पे हम डील करते हैं। उस टाइम पे आपने कैसे हमें सिलेक्ट किया सर? जैसे आपने बोला बहुत सारे कंसल्टेंट से हमें मिले, आपने सच में टाइम लिया था सर, हमें भी याद है, बहुत दिनों से हमारी बातचीत चल रही थी। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कैसे आपने हमें शॉर्टलिस्ट किया सर? हर तरह से बीइंग ए टीचर मुझे जज करने का एक कह सकते हैं कैपेबिलिटी है हमारे में। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ और ऐसे भी पब्लिक डीलिंग्स में रहता हूँ, तो जज करने का एक होता है। तो आपसे बातचीत करते करते 4 महीने 5 महीने तक बातचीत किया, फिर जो जज कर पाया और फिर कंपैरिजन किया, जितने भी कंसल्टेंट थे दिल्ली या आउट ऑफ दिल्ली जो भी थे उनसे मैंने बात किया। तो उसके बाद फाइनली हम डिसाइड कर पाए, एक कॉन्क्रीट पॉइंट पे आ पाए कि नहीं, मैं मैदुल जी के। ठीक है सर, जो पेरेंट्स या जो पर्टिकुलरली जिनका मन में डर रहता है कि नहीं लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, तो आपको क्या लगा सर? 5 साल 6 साल आपको लगा कि भाई 5 साल 6 साल, या आपको लगा कि कुछ दिन पहले ही हमारी बच्ची पढ़ने गई थी और अभी आ गई? नहीं, बिल्कुल टाइम कैसे 5.5 साल गया ये तो बिल्कुल ही पता नहीं चला। किसी तरह का कोई जैसा सोचा था हमने वैसे ही हुआ। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई फेस नहीं, एकेडमिक भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, और बाकी जो वहाँ के सोशल प्रॉब्लम्स है ये भी फेस नहीं करना पड़ा। काफ़ी फेवरेबल कंडीशन रहा, और आपसे एडोराइजन से काफ़ी मुझे हेल्प मिला, हर तरह का हेल्प मिला। कभी कोई दिक्कत होती थी तो मैं आपसे कंसल्ट करता। 6 साल में कभी भी ऐसा लगा सर कि नहीं भाई मैदुल जी को मैंने फ़ोन करा और सपोर्ट नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ आपको मैं सामने बोल रहा हूँ, सर के बच्ची बहुत अच्छी स्टूडेंट है, सर खुद एक प्रोफेसर है, और समझ लीजिए उन्होंने एनी पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने कांटेक्ट किया और सारा डिटेल्स हमने जितना भी हमारे तरफ से बना उनको हमने दिया, और कभी भी मुझे नहीं लगता कि सर हमने मना नहीं किया कि ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा, कभी सपोर्ट में कमी नहीं आई होगी। बिल्कुल हर तरह का सपोर्ट मिला, वहाँ एकोमोडेशन का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला और ठीक रहा, मतलब कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं हुई। अच्छा सर, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स कुछ ऐसा कभी लगा कि नहीं यार मैं लड़की को भेजा यार गलती कर दिया, ऐसा कुछ?
नहीं 1% भी ऐसा फील नहीं, बल्कि मुझे जितना सोचा था उससे 100% बहुत ही पॉजिटिव मिला वहाँ पे। जॉर्जिया एक सेफेस्ट कंट्री है, खासकर गर्ल्स के लिए। वहाँ काफ़ी सोशल काफ़ी अच्छा है वहाँ पे गर्ल्स के लिए। कभी भी किसी भी टाइम कॉलेज का होता था, हॉस्पिटल की क्लासेस होती थी, तो कभी भी हॉस्पिटल वाले बुला लेते थे क्लासेस के लिए, चाहे वो दिन हो या रात हो, कभी भी। जैसे अभी कोविड सिचुएशन में सर बहुत सारे पेरेंट्स से हम जब बात करते हैं, उन्होंने बोला भेजना है बट पता नहीं कोरोना के चक्कर में। कोरोना कहाँ नहीं है, हर जगह कोरोना है। बिल्कुल हर जगह। करेक्ट। आज 2021 सितंबर में हम बैठे हैं, बहुत सारा कंट्री हम देखेंगे अभी भी कोरोना से बाहर नहीं आ पाए, है ना। बहुत सारा कंट्री बहुत इफेक्टेड है आज, फिर भी इंडिया इज डूइंग गुड कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो इन पर्सपेक्टिव को अगर ध्यान में रखे, लोकिता कहाँ पे थी वो कोरोना के जब बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था इंडिया उस टाइम पे 2020-21 में? तो इंडिया में थी या वो बाहर थी? नहीं, वही जॉर्जिया में ही थी। जॉर्जिया में थी, बिल्कुल। आपको कभी भी लगा यार बच्चे को बुलाना चाहिए, वहाँ पे सेफ नहीं है बच्ची वहाँ पे? नहीं, एक बार हमने सोचा था कि ऐसी कंडीशन है तो मैं बुला लूँ, लेकिन फिर पूछा हमने बच्ची से, तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो फाइनली ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि नहीं यहीं रहना चाहिए, यहीं रहना। तो उसमें तो कुछ एक आध दो बच्चे थे जो अपना गए अपने घर, लेकिन मैंने नहीं बुलाया। और उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल सेफ़ है, और रियली में बहुत सेफ़ था, बल्कि काफ़ी अच्छा। कोरोना से भी पेंडेमिक जो भी थी उनसे काफ़ी सेफ़ रहा बच्चे। अपने रूम में ही रहे बच्चे, अपने घर में ही, अपने लॉज में ही रहे। क्लासेस तो नहीं हो रही थी, लेकिन जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती थी वो वहाँ से अटेंड करते थे, और काफ़ी सेफ रहा, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और जॉर्जिया इतना इफेक्टेड नहीं था 19 से। अच्छा सर, सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम आज, तो जैसे गर्ल्स स्टूडेंट की सेफ्टी की बात करें, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। जो बाहर आपने भेजे थे अपने बच्ची को, तो कभी भी ऐसा लगा कि नहीं यार 8 बजे के बाद बाहर मत जाना, इसके वहाँ पे मत जाना, यहाँ पे मत जाना, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस या कभी ऐसा कोई इंसिडेंट? नहीं, हम इंडिया में भी रहते तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस हम लोग समाज में रहते तो थोड़ा सा रहता है। तो जब नई जब गई थी बच्ची मेरी, तो उस समय उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे के भेजा था कि चलो शाम को 6 बजे के बाद निकलना नहीं, आपने अपने रूम में ही रहना या अपना ही जो भी पढ़ाई है वो करना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया, वो दिन 3 to 4 मंथ और काफ़ी यूज्ड टू हो गए वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि पापा ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे। उनके जो ग्रुप्स के जो बच्चे हैं उनसे भी हमने बातचीत करती रहते थे, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि हाँ क्या एनवायरनमेंट है, क्या एक्चुअल में क्या है। तो ये सारे बातें होने के बाद देखा कि नहीं, वो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई रात को भी बाहर बच्चे जाते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि भाई पीछे से कोई उनको स्टॉक कर रहे हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट, कुछ नहीं, बहुत सेफ है, बहुत सेफ। चाहे हम कोई भी कंट्री है जो आसपास की कंट्री है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये सत्य है सर? बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करता हूँ मैं, कि पॉकेट मनी की अगर मैं बात करूँ टू बी प्रिसाइज, क्योंकि देखो ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, फूड वो सबके लिए सेम है। बिल्कुल। एक नॉर्मल जो स्पेंड थेफ्ट नहीं थी हमारी लोकिता, बहुत सीधी बच्ची थी, बहुत अच्छी लड़की है, तो उसको बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं कि, तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए कितना पॉकेट मनी देने से चल जाता है सर? पॉकेट मनी तो देखिए टोटली डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, वो कितना एक्सपेंसिव है उनका। कई बार होते हैं कई बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो कि काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा वैगन जिसको कह सकते हैं। सही बात है, सही ऐसे होते हैं, तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो घर का एनवायरनमेंट है, जैसे भी हम लोग जिस क्लास से आते हैं, जिस तरीके से रहते हैं हम लोग, उस हिसाब से हमने उनको भेजा, तो ज़्यादा मुझे भेजना नहीं पड़ता था। मतलब एक आइडिया अगर पॉकेट एक्सपेंस के लिए दे दे तो सिर्फ पॉकेट एक्सपेंस, खाना पीना नहीं सर, सिर्फ पॉकेट एक्सपेंस। तो उसको तो मैंने $50 भी, कभी $50 से कभी ज़्यादा पॉकेट एक्सपेंस भेजा ही नहीं। तो लोग ये जो बाहर मना करते हैं नेगेटिव बोल के कि भाई वहाँ पे तो 10, 15, 20 हज़ार से ज़्यादा जो है ना पॉकेट मनी से कम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। $50 मतलब मैं बता दूं लगभग 3,500 पौने 4,000। हाँ, 4,000 के आसपास। ये आपके सामने है। देखिए आपका एक बेसिक क्वेश्चन जो रहते हैं कितना पॉकेट मनी भेजना पड़ेगा, तो अगर हम हॉस्टल और फूड के एक्सपेंसेस को हटा दें, सर ने बता दिया इनके बच्ची को उन्होंने लगभग $50 मतलब 3,500-4,000, मैं तो फिर भी बोलता 5-6 हज़ार रुपये भेजो। सो दिस इज वेरी मच जेन्युइन एक्सपेंस, बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ नहीं, और भी खर्चे अगर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कोई बुक्स हुआ हो तो अलग चीज़ है, तो वो मैटर अलग करता है। लेकिन बच्ची कब आती थी सर लोकिता? साल में एक बार आती थी। कब आती थी और कितने दिन के लिए रहती थी यहाँ पे? जैसा उसका वैकेशन होता था, कभी 1 महीने का, कभी 1.5 महीने का, कभी 2 महीने का। वो सेकंड ईयर में 2 महीने थी, थर्ड ईयर में भी थी। हाँ, तो इस तरह से मिनिमम 1 मंथ के लिए तो आते। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का रहता है कि वहाँ पे इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश वर्जन ही है, इंग्लिश मीडियम ही है सारा कुछ। बस ये है कि जॉर्जिया में थोड़ा लैंग्वेज जानना जरूरी होता है। तो हर कंट्री अगर फर्स्ट ईयर में उनको एक सब्जेक्ट दे दिया गया था उसके लिए, थोड़ा बहुत जानकारी के लिए, तो वो तो जरूरी भी है। अच्छा,
और एक क्वेश्चन आता है सर कि बहुत सारे लोग ये मन में डाउट रहता है कि इंडियन स्टूडेंट को उस हिसाब से ट्रीट नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती फेल करा देते हैं या उनको लोकल स्टूडेंट से अलग से वो करते हैं, ट्रीट करते हैं, ऐसा कभी पार्शियलिटी ऐसा कुछ ये गलत अफवाहें है कि नहीं? बिल्कुल अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, बल्कि जैसा हमने एक्सपीरियंस देखा है अपनी बच्ची को भेज करके और जैसे मेरी बच्ची बताती है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगा कि इस तरह का पार्शियलिटी होता है, बल्कि इंडियन स्टूडेंट को तो बहुत ही रिगार्ड से देखते हैं। वही मैं कहता हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों पार्शियलिटी, दे आर आफ्टर ऑल दे आर स्टूडेंट्स, बिल्कुल दे आर स्टूडेंट, दे आर एज गुड एज दे आर लोकल स्टूडेंट्स। अगर आप गलती करोगे नहीं तो क्यों जबरदस्ती, उनका दुश्मन थोड़ी है। नहीं करेक्ट। अच्छा सर, ठंड को लेके बहुत ज़्यादा पेरेंट्स थोड़ा सा ना घबराते हैं कि भाई वहाँ पे ठंड है सर, तो ठंड को कैसे एनकाउंटर करती थी हमारी बच्ची? ठंड तो रियली में बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो ठंड के लिए तो ऐसा कोई ये नहीं है कि जैसे उनको जो रूम मिला होता है, जो लॉज मिली होती है, वो तो पूरी तरह से एयर टाइट होता है, वेल इक्विप्ड होता है, सब कुछ फैसिलिटीज़ पूरी होती है, हीटर वगैरह की होती हैं, सब सारा व्यवस्था होता है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं कि बच्ची बीमार हो जाएगी या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा उसको ठंड के कारण। हाँ, अगर अपने लॉज से बाहर जाते हैं तो कॉलेज जाते समय या हॉस्पिटल जाते समय उनको थोड़ा सा लगता होगा वैसे प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पे काफ़ी यूज्ड टू हो जाता, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा बीमार हो जाए, पढ़ ही ना सके या किसी तरह का रिटर्न आना पड़े उसको इंडिया में, ऐसा कोई सीन नहीं होता। जैसे हमारे लिए -10 डिग्री 20 डिग्री बहुत बड़ी बात है, तो उनके लिए भी इंडिया का जो गर्मी में 45-48 डिग्री वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे यहाँ पे गर्मी में सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम होता है, तो वहाँ पे भी ठंड में सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है। चाहे होटल बोलो, हॉस्पिटल बोलो, बाथरूम, स्टेयरकेस, कॉमन एरिया, रूम, हर जगह एयर टाइट रहता है। यहाँ पे ऊपर में ये लोग क्या करते हैं, ब्रॉयलर रखते हैं, वहाँ से गर्म पानी हर रूम में जाते हैं, वहाँ पे एक मशीन रहता है, उससे हमारे रूम पूरा गर्म रहता है। यकीन मानिए बाहर का टेम्परेचर -10 हो या -20 भी हो, अपने बच्चे अंदर टी-शर्ट पहन के घूमते हैं। मैं गलत बता रहा हूँ? बिल्कुल सही। और दूसरे भी जब बाहर जाएंगे, हाँ आप बोलेंगे बाहर जाना पड़ेगा, बिल्कुल बाहर जाना पड़ेगा, बट वहाँ का जो कपड़ा होता है वो उस वेदर को मैच करते हुए है। तो आप सोच रहे हो यहाँ के कपड़े मैं लेके वहाँ पे चलाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि जो डिपार्ट करने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए ठंड का कोई भी कपड़ा आप यहाँ से मत खरीदिए, जो ऑलरेडी है उसी को ही पैक करिए, कुछ पॉकेट मनी ले जाइए, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ले जाइए, और वहाँ से वो आप जैकेट्स, ग्लव्स, कैप और बूट खरीद लीजिए। बिल्कुल सही सर। बिल्कुल। आपने उस टाइम पे जब लोकिता को आपने भेजा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगे जो आप अपने जो छोटे छोटे आपके जो बच्चे के भी जो जूनियर्स जो जाएंगे, उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का, या क्या कपड़ा, क्या सारा सामान जो वहाँ पे लेके जाना चाहिए एज एन पेरेंट, एज ए गाइड? आप तो सर, आप दोनों बच्चे ही आपका बाहर हैं, तो सर एक बार थोड़ा सा बताइए प्लीज़ कि क्या क्या चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं, बच्चे को जब हम यहाँ से डिपार्ट करते हैं, भेजते हैं फर्स्ट टाइम तो काफ़ी डर लगा रहता है पेरेंट्स को, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता है वहाँ के नया कंट्री, एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे होंगे, तो थोड़ा सा तो लगा रहता है। जहाँ तक भेजने के सवाल है, तो उस समय खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा दे के भेजना चाहिए बच्चों को, और कुछ कपड़े जैसा कि आपने कहा था जो इंडिया में है बस उसी को पैक करके अपना ले जाए, बट खरीदारी वहाँ से करें, कपड़े की खरीदारी वहाँ से करें, क्योंकि यहाँ से ले जाने के बाद वो कपड़ा बेकार हो जाता है, वहाँ खरीदना ही पड़ता है। सही। तो ये है थोड़ा सा। और कुछ मेडिकल, कुछ जो दवाइयाँ मेडिसिन कुछ जो होती है हल्के फुल्के, जैसे सर्दी जुकाम या एक बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स बना दो, एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के वो जरूर देना चाहिए बच्चे को। सही। ये मैं हर पेरेंट्स को गाइड करूंगा, या हर बच्चे को मैं कहूँगा कि ये तो जरूर लेके जाए। ठीक है, करेक्ट। और जाते समय कुछ डॉलर्स जो हैं वो कैश जरूर लेके जाए, और उस कैश को हमेशा कैरी करके रखे, मतलब उसको, मतलब ये नहीं कि वो खर्चे करने के लिए ले जाए, उसको अपने बैग में या अपने जो भी वॉलेट है उसमें रख के हमेशा रखे, थोड़ा बहुत कैश हमेशा रखना चाहिए। और बाकी चीज़ें जो जैसे फॉरेक्स कार्ड हो गया या फिर जो भी हो गया, उनके बैंक अकाउंट्स जो भी होते हैं उसमें रखना चाहिए, क्योंकि पैसा ज़्यादातर अपने पास कैश में नहीं रखनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान दिया था हमने, ये चीज़ करके लेके। जैसे बच्चे बोलते हैं बाहर के जो पढ़ाई और इंडिया का सिलेबस अलग है, आपको कभी लगा ऐसे? नहीं, मेडिकल साइंस तो एक है, चाहे वर्ल्ड में आप कहीं भी चली जाइए, मेडिकल साइंस तो मेडिकल साइंस है। अगर वो अलग होगा तो अगर कोई बच्ची मान लीजिए मेडिकल डॉक्टर बन गई है
और किसी का ट्रीटमेंट कर रही है वो, तो ये थोड़ी है कि वो जॉर्जिया में पढ़ी है तो उसको ये इंडिया में नहीं कर सकते ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया के पढ़ के अगर पढ़ाई अलग होता, सिलेबस अलग होता, तो भाई इंडिया के बच्चे अमेरिका में नहीं पढ़ने जाते या प्रैक्टिस करने नहीं जाते। बिल्कुल। आज जो अमेरिका में सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है वो डॉक्टर्स का, इंडियन डॉक्टर्स का ही कम्युनिटी है। 23% लगभग इंडियन डॉक्टर है वहाँ पे, है कि नहीं सर? आज क्या है, हमें समझना पड़ेगा, सिलेबस कोई कंट्री नहीं बनाती, वो WHO के गाइडलाइन के हिसाब से ही बनते हैं। 19 जो कोर सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का, वो आप कोई भी कंट्री में जाइए आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अपने कंट्री के हिसाब से 2-4 सब्जेक्ट अलग ऐड कर दे वो अलग बात है, बट जो कोर सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा। बिल्कुल करेक्ट सर। सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि कम्युनिकेशन कैसे करते थे बच्चों के साथ, कब कब करते थे, कैसे आप इंफॉर्मेशन लेते थे कि भाई पढ़ाई कैसा हो रहा है, या कैसे आप जज करते, इवैल्यूएट कैसे करते थे कि सच में ये पढ़ रही है कि नहीं, क्योंकि बाहर है, आपके नज़रों के सामने है, तो कैसे आप देखते थे भाई, इवैल्यूएट करते लोकिता का पढ़ाई कैसा हो रहा है? एक तो सबसे पहले जब बच्चों के ऊपर पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर सबसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरा बच्चा या बच्ची वो बिल्कुल सही है। हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है इसको एक्सपेंस नहीं कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। वेरी तो जो हमने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ाए, तो ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए पेरेंट्स को। पहली बात तो बच्चे को प्रेशराइज नहीं करनी चाहिए। सही बात कि तुम्हें इस टाइम 10 घंटे पढ़ने हैं, इस टाइम 4 घंटे पढ़े। बच्चा वहाँ पे जाके जज करता है कि हमें कब पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक, क्योंकि उनका अपना शेड्यूल होता है, तो उस हिसाब से होता है। उसके बाद दूसरा एवल्यूट करने का है जो उनका जो वाइवा वगैरह जो एग्ज़ाम्स होते हैं या टर्म का जो एग्ज़ाम्स होता है, ये सब एग्ज़ाम्स का जो भी एवोल्यूशन, जो भी नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, उससे कर, क्योंकि वहाँ पर तो पार्शियलिटी होती नहीं है। हम इंडिया में तो ये तो मैडम को या HOD को जाके ये नहीं कहेंगे जो मेरा बेटी कैसे ये करके कर दो, उसको नंबर बढ़ा दो, कर दो। हम तो यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। जो रियलिटी है वो मार्क्स देंगे, उससे थोड़ा सा जज हो जाता है। और ये अगर ये कॉन्टिन्यूस चलता आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ठीक है, बच्ची पढ़ रही है, सही चल रही है, बैकलॉग्स नहीं आना चाहिए। बच्चे को सबसे बड़ा ध्यान तो इसको कैसे करेंगे सर? एक पेरेंट जो बाहर भेज देते हैं, तो इसको हम ये आपको इन अदर वे अगर एक क्वेश्चन को पुट करूं कि जो पेरेंट्स भेज रहे हैं उनके मन में एक डर तो लगा ही रहेगा कि भाई मैं बच्चे को बाहर भेज दिया, अब कैसे बच्चे पे कंट्रोल रखूं कि भाई मेरे को बच्चे सच बता के चले? देखिए, बच्चे को तो सबसे बड़ी बात ये होती है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो बच्चे को एक फ्रेंड बनाओ आप सबसे पहले। आप बच्चे को अपने बेटी या बेटा समझ के मत भेजो, उसको एक फ्रेंड समझ के भेजो कि बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट यू हैव टू टेल मी, आपको मुझे ही कहना है, मुझे ही कहना है, और किसी को नहीं कहना। सही बात है। अच्छा हो, गलती करो तब भी बताओ मुझे, छुपाओ मत। उसको शॉर्ट आउट मैं ही करूंगा, या हमारे मैदुल जी करेंगे जो उनके लेवल का है, जो मेरे लेवल का मैं करूंगा, जो आपके लेवल का। हाँ, और हम लोग दोनों मिलके उसको शॉर्ट आउट करेंगे। तीसरा कोई बंदा नहीं आ सकता, तो छुपाओ मत। तो मैंने यही कह के भेजा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो, या तो मैदुल सर को बता देना आप, या मुझे बता देना, दोनों में से किसी को आप बताओगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सही बात, जैसा भी होगा। और हुआ है सर? बिल्कुल हुआ है। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत तरह की आती है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स होता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है जो हम दोनों मिलकर सॉल्व किए हैं। 5.5 साल में तो जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है। बच्चे से कब कब बात करते थे सर? हाउ फ्रीक्वेंटली बच्चे से बात करते? दिन में मैं बात नहीं करता था बच्चों से। अच्छा। दिन में इसलिए बात नहीं करते थे कि मैंने ही उनको कह दिया था कि आप दिन में बात नहीं करोगे, जब बहुत जरूरी है तो दिन में बात करना। आप अपना कॉलेज टाइम जब खत्म हो जाए या हॉस्पिटल। शेड्यूल क्या होता था सर क्लास का? क्लास का शेड्यूल उनका अलग था। इनका 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता था, 10 बच्चे गए थे, 10 स्टूडेंट का, तो उनकी क्लासेस होती थी, जैसा जैसा टाइम होता था पूरा दिन में ही होता था। अगर यूनिवर्सिटी की क्लास हुई तो दिन में, या फिर हॉस्पिटल की क्लास हुई तो उस हिसाब से होता था। तो कभी भी हो जाते थे क्लास। ठीक है, तो उनका शेड्यूल आ जाता था। तो आप बात कब करते थे? बात में रात को करता था। तो क्या वो किस मीडियम से करते थे? व्हाट्सएप कॉल करते थे, डायरेक्ट कॉल करते थे, कैसे करते थे? व्हाट्सएप कॉल करते थे। और जितने भी बच्चे हैं उनका भी नंबर मेरे पास था, जो उनके ग्रुप्स के हैं, और हमारा भी नंबर उन सब बच्चों के पास था। तो बाई चांस ये होता था कि कभी फोन ना लगे किसी ना लगे, तो उनको दूसरे को कर दिए तो कम्युनिकेट हो जाती थी, बात हो जाती थी। ये बहुत कम होता था। या रात को ही बात कर पाते थे, मोस्टली रात को ही बात कर पाते थे। तो व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा, जब से व्हाट्सएप में कॉलिंग शुरू हुई है, पहले मेरे ख्याल से व्हाट्सएप
में कॉलिंग नहीं थी 2016 में, जब हम लोग, सही बात है, इतना फेमस भी नहीं था, फेमस वगैरह नहीं था शायद, तो उस समय था तो स्काइप करते थे, स्काइप ज़्यादा, हाँ स्काइप चलती थी। एक मुझे याद है जब गई थी यहाँ पे पहली बार, जब तो मैंने बोला था स्काइप डाउनलोड कर लेना, मैंने कर लिया था, और बच्ची वहाँ तिबिस्ली पहुँची थी, तो मैडम आई थी यूनिवर्सिटी से लेने के लिए, पिकअप करने के लिए, फिर तिबिस्ली में उनको रखा था, उनको खाना वाना खिलाया था, फिर बाई बस पूरे बच्चे को लेके वो बातों में पहुँचा दिया था। तो जब तिबिस्ली पहुँची थी तो उन्होंने फ़ोन किया था, तो ऐसी प्रॉब्लम हुई है बहुत। मैंने भी आपको शायद 1:30 या 2 बजे रात को फ़ोन किया था कि बच्ची का फ़ोन अभी तक नहीं आया, सर क्या बात है? तो आपने कहा था कि सर आप 1 घंटे रुकिए, आ जाएगा फ़ोन, आपके पास ही पहले आएगा फ़ोन, और ठीक मेरे पास ही पहले आया था, बाद में आपके पास आया, मेरे पास आया था, वही मैंने ही आपको कहा था सर बच्ची का फ़ोन आ गया, कहता सर मैंने कहा था, तो ये सच्चाई है। अच्छा सर, कभी इस ड्यूरेशन में बच्ची को तबीयत ख़राब हुआ? हाँ हुआ था। तो लोग सोचते हैं यार बच्ची के वहाँ पे बाहर भेजेंगे, ख्याल रखने वाला पता नहीं कौन होगा, नहीं होगा, थोड़ा इंसिडेंट शेयर करेंगे? सबसे पहली बात क्या होता था कि बच्ची की तबीयत कुछ भी खराब हो ना, तो एक तो उनके जो रूममेट्स होते हैं या फिर उनके जो सीनियर्स होते हैं, कॉलेज पीपल भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। दूसरा अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो जो उनके टीचर्स हुए हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेट, वो तो डॉक्टर्स ही हैं, डॉक्टर्स ही सारे, वो सब बहुत कोऑपरेट करते हैं। मतलब यू आर सराउंडेड बाय डॉक्टर्स ओनली, चाहे आपका सीनियर हो वो भी तो कहीं ना कहीं दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, जो टीचर्स होंगे, लेक्चरर्स होंगे, वो भी डॉक्टर्स हैं, तो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और अगर आता भी है तो दे आर हेल्पफुल, है ना? कोई तो इन शॉर्ट अगर मैं पूछूं, बाहर बच्चे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा सर, कि लड़कियों को भेजना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लड़कियों को भेजना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि कोई बाइफर्केशन करना चाहिए कि लड़का है नहीं लड़की लेके सोचो, ऐसा कभी? ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बदल चुका है, टाइम बहुत ऐसा बदल चुका है, अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारे पड़ोसी कैसे सोच पाएंगे? सही बात, सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा। सही बात। तो मैंने सोचा है, मैंने स्टेप लिया है, ये मैंने बच्ची को डॉक्टर बनाने के लिए सोचा था और मैंने बनाया डॉक्टर। आज लोकिता कामती, डॉक्टर लोकिता कामती है। तो शायद मैंने पहले मैं सोचा, फिर आप जुड़े, पहले मैं सोचा तब आप जुड़े, ये सोच आपने ही ये चीज को, फिर आप जुड़े, और मेरा एक्सपीरियंस आपने और लोगों को बताया, और दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस आपने मुझे बताया, तो इससे क्या होता है कि समाज बन जाता है और एक चेन बन जाता है, और बेटियों के प्रति जो लोगों में है, हमारे समाज के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी नेगेटिव्स हैं, जो भी ऑर्थोडॉक्स, जो भी कह सकते हैं आप, ऐसा कुछ है तो वो चीज़ रिमूव आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना चाहिए। पहले हम स्टेप लेंगे, फिर हम दूसरों को बता सकते हैं। मान लीजिए अगर लोकिता कामती, डॉक्टर लोकिता कामती नहीं होती तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाओ। सही तो पहले मैंने स्टेप लिया, और मैं हाथ जोड़ के सभी को कहना चाहूँगा। मैं भी देखिए, ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, हो सकता है आप अपने घर में कोई बच्चे डॉक्टर के लिए नहीं हो सकता है आपके बच्चे भी नहीं हो जो डॉक्टर बने, हो सकता है छोटे छोटे बच्चे हो जो कि आने वाले 10-12 साल में, बट डेफिनेटली आपके नेटवर्क में या आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो इस कश्मकश में होंगे कि बच्ची है, लड़की है, भेजूँ ना भेजूँ। इस वीडियो को प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ये भेदभाव ना करें कि लड़की है तो नहीं कराना और लड़का है तो कराना है, या लड़की को बाहर सेफ्टी नहीं मिलता या पता नहीं, हमें सोचना पड़ेगा। देखिए हमारे सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, ललित जी इज़ अ वेरी रेपुटेड एंड रिनाउंड पर्सन। मैं आपको बताऊं, मिलेंगे जब आप पता चलेगा, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं इनके थॉट को कि भाई हाँ, आज इन्होंने लड़के को भी बाहर भेज रखा है तो लड़की को भी इन्होंने अलग नहीं समझे और इन्होंने बाहर भेजा है। और जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि बच्चे, तुम ये 6 साल तुम्हारे पास है या 5 साल तुम्हारे पास है, अगर अच्छे से पढ़ाई किए तो आज लोकिता कामती, डॉक्टर लोकिता कामती बन के आ गई, उनको डिग्री मिल गया, तो आपके बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं। आप थोड़ा सोचिए, अगर थोड़ा बहुत आपके अंदर कोई भी डाउट रहता है, क्वेरी रहता है, आप हमसे कॉल कीजिए, ज़रूरत होगा मैं सर का नंबर भी दे दूंगा, आपका डाउट 100% क्लियर होगा। क्या पता हमारे बच्चे एक बहुत अच्छा डॉक्टर, या उसके अंदर जो पोटेंशियल जो छुपा हुआ है उसको हम एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए एक बच्चे को हमने डॉक्टर बना दिया ना अपने फैमिली में, अपने परिवार में, आने वाले जनरेशंस जो है ना, आपको सोचने का जरूरत नहीं, बिल्कुल वही खींच के लेके चली जाएगी। करेक्ट सर? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जनरेशन चेंज ही हो जाएगा। सही बात है। नहीं तो आज अगर लोकिता कामती डॉक्टर नहीं होती, मान लेते हैं हम, तो क्या होती सर?
नॉर्मल वही ट्रेडिशनल कोर्सेज बीए बीकॉम बीएससी या बीएससी नर्सिंग करके आज वो कोई ना कोई कंपटीशन, मैं कोई कोर्स को गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस थॉट पे अगर हम रुक जाते हैं कि नहीं बच्चे को बाहर नहीं भेजना, तो बस ये वीडियो आपको बिल्कुल सही मायने में इंपॉर्टेंस रखता है, आपका माइंडसेट को चेंज कर सकता है। तो देखिए एक चीज़ और करना चाहूँगा, हाँ, ये नहीं कि मैंने बेटी को, मेरा एक बेटा भी है, बड़ा है इससे, हाँ, लोकिता से बड़ा है, और वो इंजीनियरिंग इंडिया से किया था और उसको मैंने एमएस के लिए हाँ, जर्मनी भेजा, बिल्कुल मैंने कोई भेदभाव नहीं किया दोनों बच्चों में। आज वो एमएस कर रहा है, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर्स में है इस टाइम, उसका भी एमएस अब कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल मार्च अप्रैल 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, ये नहीं कि मैंने सिर्फ लड़के को ही वहाँ भेजा और लड़की को भी ऐसा किया, तो ऐसा मैंने कोई भेदभाव नहीं, जितना मेरे से हो सका उतना करने की कोशिश किया और समाज के लिए एक मैसेज देने की कोशिश की है हमने। बस कि बेटी को, ये नहीं कि आप बेटा को ही करो बेटी को ही ना करो, ऐसे कुछ नहीं, दोनों को एक साथ करना। बिल्कुल। आने वाले टाइम पे बहुत एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे जो जर्मनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं एज ए कैरियर ऑप्शन। सर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, अपने बच्चे इज अ वेरी टैलेंटेड, NIT से पास आउट है इंजीनियरिंग, आप समझ रहे हो, NIT से पास आउट हैं और जर्मनी में कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी नहीं है, TU बर्लिन में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक लक वाली बात है, सिलेक्शन हो भी गया बच्चे का और इन्होंने अपने मेहनत से, सर मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बच्चे को सारा चीज़ें कराया, ही हैज़ बीन इन द प्रोसेस थ्रू आउट द टाइम। तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आज के डेट में आप जर्मनी का सारा एडमिशन्स देखते हैं तो आप इसी चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जर्मनी का डिटेल पूरा A to Z, भाई कैसे जाना है, ये ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, लैंग्वेज सीखना है, कौन सा कोर्स में जाना है, वहाँ पे लैंग्वेज सीखने का ज़रूरत है कि नहीं, MBBS के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और भी जो कैरियर ऑप्शंस है। अच्छा जर्मनी में कोर्स करने के बाद फिर हमारा क्या वहाँ पे PR का ऑप्शंस है, सपोर्ट कितना मिलेगा, ये सारा चीज़ के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम पे जो कि ना बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सब्सक्राइब करके रखिए और ये 2 नंबर इसमें कॉल कीजिए, कुछ भी इंक्वायरी हो फॉर MBBS इन अब्रॉड और MBBS इन जर्मनी और एनी कोर्स इन जर्मनी, स्टडी अब्रॉड इन जर्मनी, कुछ भी कॉल कीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। और हाँ देखिए बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो गया 2022 सेशन के लिए। अब इस नंबर पे कॉल कीजिए, बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ 2022 सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है, आप कॉल कीजिए, आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी जो आप मिस करने वाले थे वो यूनिवर्सिटी का सीट अभी भी मिल जाएगा, अभी से बुकिंग शुरू हो गया। तो डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, कॉल ऑन दिस नंबर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर।